Hello, my dear students, welcome back to the classroom. So ये क्या है, गाने सुन रहे हो? नहीं, this is just because you people will be getting my voice much clear. इससे आवाज बहुत क्लियर आएगी. Now moving on to next. आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? सर ये ब्लैक अभी भी आ रहा है. पता नहीं बेटा, मैंने तो इतनी सारी लाइटें लगा दी आसपास, फिर भी आ रहा है. Now moving on to next, what we are going to talk about today is private company. ये तो हमने थोड़ा सा पढ़ लिया था. कोई बात नहीं. Bonus. This is going to be bonus for you guys. We are going to cover that again. अच्छा, थोड़ा सा आगे चलते हैं, बात करते हैं प्राइवेट कंपनी की. प्राइवेट कंपनी एक ऐसी कंपनी जैसे कि आपके घर का प्राइवेट फंक्शन, जिसके अंदर सिर्फ घर के लोग होंगे, बाहर का कोई भी नहीं होगा. ठीक है. अब घर के लोग होंगे, इसके लिए हम हलवाई के पास गए थे. जब हम हलवाई के पास गए तो हमने उसको बोला, भैया हमारे घर में एक छोटा सा फंक्शन है जिसके अंदर 200 लोग आएंगे अप्रोक्सीमेटली, तो क्या आपके पास प्राइस क्या है? तो हमने आधी चीजें उसको दी, आधी चीजें घर में बनाई. ऐसा कुछ हुआ. मटेरियल हमारा सिर्फ लेबर, उसकी कुछ भी तरीके से समझ लो. हमने उसको बोला कि भैया 200 लोग आएंगे, आपकी कोटेशन क्या है? उसने बोला कि सर मैं आपसे 68,000 रुपीज चार्ज कर रहा हूं. अब प्राइवेट कंपनी है, इसका मतलब है बाहर से लोग नहीं आएंगे. ठीक है, बाहर से लोग, पब्लिक से लोग नहीं आएंगे. आपकी फैमिली के जो लोग हैं सिर्फ वही वहां पर. ठीक है, जस्ट लाइक दैट द सेम थिंग हैपेंस. अब बेटा थोड़ा सा आगे चल रहे हैं और चीजों को दोबारा रिव्यू करते हैं. ठीक है, देखो हमने क्या देखा था कि देयर इज अ प्राइवेट कंपनी. प्राइवेट कंपनी हमने देखा था दैट इज गवर्न्ड बाय सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. ये देखा था. यहां से गवर्न होती है और इसको हम क्या कहते हैं? प्राइवेट कंपनी. 68 कैसे याद रखना है ये मैंने आपको बता दिया था. उसके बाद हमने पढ़ा था कि प्राइवेट कंपनी बाय इट्स आर्टिकल्स. तो जो इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगी हुई है, वो रेस्ट्रिक्शन कहां से लगी है? आर्टिकल से. ठीक है, जो प्राइवेट कंपनी के रेस्ट्रिक्शंस बताई थी कि मतलब वो अपने शेयर्स ट्रांसफर नहीं होंगे, उसके यहाँ पर जो भी प्राइवेट कंपनी के अंदर शेयर्स हैं वो ट्रांसफर नहीं होंगे. दे कैन नॉट इनवाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर देयर शेयर्स. पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते हैं ये लोग. मैक्सिमम मेंबर्स जो है वो कितने होंगे? 200 होंगे. राइट, इससे ज्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते. सो ये बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें थी जो हमने कवर की थी. उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि 200 की कंपटीशन के अंदर जो लोग इनकी एम्प्लॉयमेंट में है उसको हम काउंट नहीं करेंगे. जो लोग एम्प्लॉयमेंट में थे पहले, आज एम्प्लॉयमेंट में नहीं है, पर आज भी उनके पास शेयर्स हैं, आज भी वो मेंबर्स हैं. आज भी उनके पास शेयर्स हैं, आज भी वो मेंबर्स हैं. एम्प्लॉयमेंट में पहले थे और अब नहीं है. इन लोगों को हम 200 की लिमिट के अंदर कंसिडर नहीं करने वाले. अब थोड़ा सा आगे चलते हैं इस बात को लेकर. अब हमने इतना देखा था. ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं. सबसे पहले हमने देखा था कि जो मेंबर्स हैं दे आर लिमिटेड अप टू 200. बेटा लिमिटेड लायबिलिटी. एवरी कंपनी इज फॉर्म्ड विद लायबिलिटी. दिस कैन बी लिमिटेड, दिस कैन बी अनलिमिटेड. ठीक है, दिस कैन बी लिमिटेड, दिस कैन बी अनलिमिटेड. परपेचुअल सक्सेशन, फिर से आपके फोन के जैसा. और कंपनी क्या थी? कंपनी तो सैमसंग का फोन थी, है ना. सैमसंग के फोन के अंदर देखो कौन सी सीरीज पे चल रहे हैं अभी हम. चलो नोट सीरीज पे चल रहे हैं. नोट सीरीज सबसे महंगे वाली वैसे पब्लिक कंपनी है, वही खतरनाक है. उसको नोट बनाएंगे, इसको कुछ और बनाएंगे. ठीक है, उसके बाद इंडेक्स ऑफ मेंबर्स की बात की थी मैंने आपसे. इंडेक्स ऑफ मेंबर्स, जैसे आपके रजिस्टर पे इंडेक्स होता है वैसे ही कंपनी को भी मेंटेन करना पड़ता है. नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की मैंने आपसे बात की थी. द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स व्हिच आर रिक्वायर्ड टू बी देयर इनटू द प्राइवेट कंपनी, दैट शुड बी 2 मिनिमम. राइट. आफ्टर दैट हमने पेड अप कैपिटल की बात की थी. पेड अप कैपिटल इज नो मोर रिक्वायर्ड. प्रीवियसली दैट वाज रिक्वायर्ड एज 1 लाख रुपीस, बट इन ऑर्डर टू प्रमोट मेक इन इंडिया, ताकि सारी की सारी चीजें जो ब्रह्मांड में बन रही है वो इंडिया में बने, इंडिया को हम बार बार आगे पुश करें. इन कामों के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने कहा हटाओ इसको, अब कंपनी चौड़े में आएगी तुम्हारे पास. ठीक है, चलिए इतना तो ये था जो हमने देखा था लास्ट क्लास में. आज की क्लास में क्या देखने वाले हैं? अच्छा, अब जब भी एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करने जाते हैं ना तो बहुत सारी चीजें चाहिए होती है. अच्छा देखो, तुम लोग पैदा हुए. ठीक है, तुम लोग पैदा हुए बेटा. पैदा होते ही क्या हुआ? तुम्हारा नाम रखा गया. पहले बचपन में तो नाम ऐसे होते थे, बबलू, टबलू, टिंकू, पिंकू, है ना. तुम लोग मेरा पूछोगे तो मेरा तो बहुत ही खतरनाक था.
क्या था सर नहीं बता रहा, वैसे तुम लोग अकेले हो यहाँ पे, पर बच्चे बहुत खतरनाक है बेटा, फेसबुक पे डाल देते इसलिए मैं बताऊंगा ही। हाँ ठीक है, अब देखो, हाँ चलेगा नहीं, हाँ, हंसली हो गया। अब उसके बाद तुम्हारा नाम क्या था, नाम रखा क्या, उसके बाद ये बताया कि ये बड़ा होकर क्या बनेगा, प्रोफेशनल बनेगा, बड़ा होकर प्रोफेशनल बनेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, है ना, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, कुछ भी जो भी तुम्हारे को पसंद आता है। कई बच्चे तो दो साथ में चला रहे होते हैं। सो अब देखो, जब मैं अपनी बात करता हूँ, तो मेरी बारी क्या हुआ, मेरा नाम रखा गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये कहा गया कि हमारा बेटा कल को आगे चल के कंपनी सेक्रेटरी। एक मिनट है बेटा, तो कैमरा ठीक कर दूं। छोड़ो यार, मेरे से हो ही नहीं रहा ठीक, वो उसी को बोलना पड़ेगा, मेरे असिस्टेंट। अच्छा चलो आगे चले ना, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, नेम, और उसके बाद आप एक प्रोफेशनल बनोगे। उसके बाद क्या होगा, ऐसे ही ये सब बातें किसने डिसाइड करी, आपके घर वालों। अब ऐसे ही कुछ लोग हैं जो कंपनी बनाने के लिए जा रहे हैं। अब एमडीएच वाले बाबा देखे तुम लोगों ने, एमडीएच वाले बाबा, 75 कितने साल हो गए ना उनको। जब कंपनी बनी एमडीएच जंगली चाट मसाला, दुगने मजे वाला है। ये कंपनी बनी तो बेटा यहाँ पे कुछ लोग होते हैं जिनको ये आइडिया आता है। ये आइडिया जिनको आता है उनको कहते हैं प्रमोटर। वाटर आइडिया सर, वाटर आइडिया। उन्होंने आइडिया निकाल दिया कि आप ऐसे लैपटॉप पे बैठ के ना क्लास ले सकते हो। वाह क्या बात, व्हाट एन आइडिया सर जी। उन लोगों ने आइडिया निकाल दिया कि बच्चे को अगर क्लास में बैठे बैठे भूख लगे, क्लास को पॉज करे, जोमेटो, स्विगी, फूड पांडा इन सब पे जाए, उबर ईट्स भी है तो उस पे जाए और जाके ऑनलाइन ऑर्डर मार दे। बैठे रहो खाना खा लो, है ना, बैठे रहो खाना खा लो। सही है, व्हाट एन आइडिया सर जी। तो बेटा ये सारे आइडिया किसको आते हैं, ये सारे आइडियाज आते हैं प्रमोटर को। ऐसे ही तुम लोगों को इस दुनिया में लेकर आना है तो ये किसको आइडिया आया, तुम्हारे पेरेंट्स को। पेरेंट्स क्या, प्रमोटर, प्रमोटर, जिन लोगों ने, जो तुम लोगों को दुनिया में लेके आए। अब ये होती है कहानी। सबसे पहले अगर मेरी कंपनी है, प्रोमोटर्स कंपनी बनाना चाहते हैं, कंपनी का नाम मैं रखना चाहता हूं टाटा, रख सकता हूं सर, नहीं रख सकते। ये रख सकता हूं नहीं रख सकता, ये कौन डिसाइड करेगा सर, ये तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। गवर्नमेंट ने ये पावर किसको दी हुई है सर, आरओसी को। बेटा ये पावर बीच में सीआरसी के पास चली गई थी, सेंट्रल रजिस्ट्री सेल, वापस मूव होके आरओसी के पास आ गई। थोड़ा सा आगे चलते, थोड़ा सा और आगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात, हमें नाम रखना पड़ेगा कंपनी का। अगर तुम सब लोगों में से किसी का नाम नहीं होता तो मैं अगर एक बच्चे को बुलाना, चलो वो बच्चा हमारी क्लास में जिसका नाम है टिंकू, लड़की का नाम है बसंती, लड़के का नाम है वीरू है, तो हमें कैसे बुलाता, सोचो नाम ही नहीं होता, तो ऐसे कंपनी का नाम होना बहुत जरूरी है। हाँ थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब जब आप अप्लाई करते हो, जब प्रोमोटर्स ने सोचा कि हम ये नेम रखेंगे कंपनी का, तो ये नाम को लेकर ये अप्रोच करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के इस बंदे के पास, जिसको हम आरओसी कहते हैं। उसके बाद आरओसी आपका नाम अप्रूव करेगा या तो रिजेक्ट करेगा। अभी हम मान के चलते हैं कि अप्रूव करेगा। जैसे ही वो अप्रूव करेगा, जैसे ही आपका नाम अप्रूव हो गया, तो अब क्या होगा, आपको बेटा एक सिन नंबर मिल जाएगा। सिन क्या होता है, जैसे हर एक इंसान के पास एक आधार कार्ड नंबर है, एक पैन कार्ड नंबर है। एक बात बताओ, क्या आपका आधार कार्ड नंबर और मेरा आधार कार्ड नंबर सेम है? नहीं सर, अलग है। ऐसे ही बेटा एक सिन होता है जिसको कहते हैं कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। जब आप कंपनी लॉ पढ़ोगे ना, तो वहां पे डिटेल में ये चीजें आती हैं, नंबर, जिसके अंदर हम ऐसे शुरू करते हैं, यू या एल। अगर यू है तो कंपनी अनलिस्टेड है, एल है तो लिस्टेड है। सर लिस्टेड कौन सी होती है, बच्चों की एज के अंदर एक चैनल आता है सीएनबीसी आवाज, इसमें ना बिल्कुल बॉटम पे ना कुछ प्राइसेस चल रहे होते हैं, वो कंपनीज लिस्टेड है बेटा। इसके आगे जाओगे तो ऐसे दिखाएगा एचआर, एमपी, यूपी, तो ये आपकी स्टेट, जहां पे आपको एंड में आएगा एक आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन। ये होती है थोड़ी सी कहानी। अभी नोट करने वाला कुछ भी नहीं है, अभी सिर्फ और सिर्फ सिनेरियो बता रहा हूँ कि है क्या।
थोड़ा सा आगे चलते हैं और सीधा उस पे आते हैं कि पेपर में आएगा क्वेश्चन तो लिखना क्या है। ठीक है, अच्छा अब देखो बेटा, अब मुझे अगर जैसे दो लोग हैं, इन लोगों को कंपनी बनानी थी, प्रोमोटर्स थे, उनको आइडिया आया, उन्होंने नाम रखा, नाम के लिए आरओसी के पास अप्लाई किया, तो कुछ और डॉक्यूमेंट्स भी लगाएंगे। डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे कि कंपनी काम क्या करे, कंपनी क्यों बना रहे हो, कंपनी क्यों बना रहे हो। सर कुछ है नहीं बनाने को तो सोचा कंपनी बना ले, नहीं ऐसा तो नहीं होगा। तो कंपनी क्यों बना रहे हो, आपकी कंपनी बनाने का ऑब्जेक्ट क्या है, कंपनी काम क्या करेगी। सर कंपनी चाय बेचेगी, चले बार बार ऐसे बार बार नहीं बोलते, गलत बात। सर कंपनी से ऑब्जेक्ट क्या है, और साथ के साथ अब सरकारी काम है तो फीस भी देनी पड़ेगी, बिना फीस के काम तो चलेगा नहीं। अब इन्हीं सब बातों को हम लिखते हैं उसके ऊपर। बेटा एक एमसीए की वेबसाइट है, कभी जिंदगी में खोल के देखिए। ये लोग, ये देखो, ये लोग प्रोफेशनल बनने वाले हैं। एमसीए की वेबसाइट आप MCA21 करके भी गूगल पे जा सकते हो और mca.gov.in करके भी गूगल पे जा सकते हो। जैसे ही आप जाओगे आपको नरेंद्र मोदी जी नजर आएंगे, आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। कभी कभी आते हैं, कभी कभी नहीं भी आते हैं। आपको वहां पे लेफ्ट में सबसे ऊपर ऑप्शन मिलेगा प्रोसीड का। प्रोसीड का बटन क्लिक करने के बाद आप पहुंच जाएंगे प्रॉपर एमसीए वेबसाइट पर। उस एमसीए वेबसाइट पे पहुंचने के बाद एक कहानी शुरू होती है कि कैसे आपको चेक करना है। आपको पता है, जैसे आप एक नाम के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप एक नाम के लिए अप्लाई कर रहे हो टाटा, ये आपको कैसे पता चलेगा कि ये नाम हमें मिल सकता है या ऑलरेडी एक कंपनी का नाम है। बेटा अपनी कंपनी का नाम तुम लोगों को रखना है, क्या रखना है, तुम लोगों को अपनी कंपनी का नाम रखना है, क्या नाम रखना है अपनी कंपनी का। तुम लोगों ने अपनी कंपनी का नाम रखा संता बंता प्राइवेट लिमिटेड। तुमने कहा ये नाम रखेंगे और लोगों को ना क्या करेंगे, गुदगुदी करेंगे, ऐसे लोग आएंगे उसको गुदगुदी करेंगे, हंसाएंगे। तो अब क्या चेक किया, जब आप वेबसाइट पे गए तो आपने देखा ऑलरेडी कंपनी एग्जिस्ट कर रही है इस नाम से, तो क्या आपको ये नाम मिलेगा। एक कंपनी ऑलरेडी है विद द नेम संता बंता प्राइवेट लिमिटेड, तो क्या आपको ये नाम मिलेगा। नहीं सर, आपको ये नाम नहीं मिलेगा। कहां से चेक होगा, ये एमसीए की वेबसाइट से। कैसे होगा, एक प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा। हाँ, एक प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा। चलो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं बेटा, अब नोट करने वाले पॉइंट पे आते हैं, जल्दी से नोट करते हैं। So, what are the steps for incorporation of a private company? Incorporation of private company. Now, moving on to next. The very step one. Step one is you have to apply for name approval. For name approval. सबसे पहले आपको अपना नाम अप्रूव करवाना पड़ेगा। जो आप नाम रख रहे हो क्या वो अवेलेबल है, पता चले वो अवेलेबल ही नहीं है, आपने नाम ही कुछ अलग सा उठा लिया। नाम कैसे उठा लिया, आप कह रहे हो मैं नाम रखूंगा पतंजलि, कहता ये दे दो, मिलेगा नहीं मिलेगा। सर मैं नाम रखूंगा अंजलि का पति, अरे अंजलि का पति ये कैसा नाम है भाई, तो नाम मिले ना मिले इसके लिए बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा, सबसे पहले क्या करना होता है बेटा, इसके लिए यू हैव टू लॉग इन एट एमसीए पोर्टल। एमसीए पोर्टल, अब जो एमसीए पोर्टल है उस पर लॉग इन क्रिएट करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी या सीएमए हैं। आप एक नॉर्मल इंसान भी हैं तो भी आप एक लॉग इन क्रिएट कर सकते हैं। फॉर्म्स को सर्टिफाई करने के लिए आपको प्रोफेशनल की जरूरत पड़ती है, पर लॉगिन आईडी क्रिएट करने के लिए यू डोंट नीड एनीथिंग। लॉगिन आईडी क्रिएट करने के लिए कुछ भी जरूरत नहीं है। लॉगिन आईडी क्रिएट करने के बाद आपको क्या करना होता है, रन पे क्लिक करना होता है। रन इन एमसीए, एक एमसीए सर्विसेज आएगा, उस एमसीए सर्विसेज के अंदर आपको रन पे क्लिक करना है। बेटा पहले क्या होता था, पहले वी पीपल यूज्ड टू फाइल INC1। INC1 होता था विच वाज फॉर नेम अप्रूवल, ये हम फाइल करते थे। बट अब क्या है, अब रन आ गया है। रन 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 एक पिक्चर का नाम नहीं है, रन नाम की एक पिक्चर भी थी जिसमें उसको छोटी गंगा बोल के नाले में खुदा देता है, देखिए तुम लोगों ने। अब बेटा ये फाइल करने के बाद, ठीक है, ये फाइल करने के बाद ये वाला जो फॉर्म था ना, ये फॉर्म डाउनलोड हो जाता था, फॉर्म डाउनलोड हो जाता था, पर ये डाउनलोड नहीं होता,
और ये डाउनलोड नहीं होता, इसका कुछ भी नहीं होता। आपने नेम अप्रूवल के लिए डाल दिया, बस ठीक है, छुट्टी। ठीक है, आपने इसके लिए कर दिया। अब सर ये जो अपडेट आप बता रहे हो कि INC1 डिलीट हो गया है, ये डिलीट कब हुआ है? डिलीटेड कभी नहीं कहते, इसको हम कहते हैं हमेशा ओमिटेड। ये ओमिटेड हो चुका है बेटा फ्रॉम द डेट ऑफ 26 जनवरी 2018। इसके बाद से ये चीज अवेलेबल ही नहीं है। 26 जनवरी 2018 के बाद से INC1 नहीं जाता है दोस्तों, अब सिर्फ रन जाता है। रन। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। पहला पॉइंट था आपका लॉगिन एट MCA पोर्टल बेटा। दूसरा पॉइंट कहता है डिटेल्स रिक्वायर्ड। अब नाम रखना है तो उसके अंदर आपको डिटेल भी बतानी पड़ेगी कि भैया कैसी कंपनी बना रहे हो। डिटेल्स रिक्वायर्ड, सबसे पहले आप उसे बताओगे कि आपका एंटिटी टाइप क्या है। सर एंटिटी टाइप मतलब, एंटिटी टाइप का मतलब बेटा वहां पे टेबल गिवन होता है जो कहता है 1% कंपनी है, आप सेक्शन 8 कंपनी है यानी कि दान दक्षिणा वाली कंपनी है, आप कौन सी वाली एंटिटी है, ये वहां पे टेबल गिवन होता है, उसमें से हम सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, उसमें से हम सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको सिन भी एंटर करना पड़ता है। सर सिन तो आपने बताया था कि जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है तो आपको मिलता है, ये तो आपने बताया था कि ROC ने अप्रूव किया तो सिन। हाँ, पर बेटा देखो, एक कंपनी है जिसका नाम है अभी हीरो होंडा। हीरो होंडा से चेंज करके वो अपना नाम रखना चाहती है हीरो, अपना नाम रखना चाहती है हीरो। अब ये भी क्या है, ये भी तो नेम चेंज है। नेम चेंज कर रहे हो तो भी आपको नेम का अप्रूवल लेना पड़ेगा। अब ये नेम चेंज करके हीरो होंडा रखना चाहता था टाटा, मिलेगा टाटा? अपनी मर्जी से रख लोगे? नहीं ना बेटा, नाम चेंज करने के लिए आप फिर से अप्रूवल लोगे, तो वो अप्रूवल कैसे जाएगा? ऐसे ही जाएगा। सिन कब देना है? when existing entity proposes to change name। जैसे सर्फ एक्सेल बार अब बन गया है रेन सुप्रीम बार, तो सर्फ एक्सेल से कहा गया वो रेन सुप्रीम में चला गया। थोड़ा सा आगे चलते हैं। उसके बाद आपको करना है प्रपोज्ड नेम। प्रपोज्ड नेम इज बेसिकली एन ऑटो चेक फैसिलिटी। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको पता चल जाएगा कि वो नाम अवेलेबल है या नहीं। हाँ, वैसे हम पहले ही चेक करके आते हैं, जब भी क्लाइंट की बात होती है तो हम पहले ही चेक कर लेते हैं कि वो नाम अवेलेबल है या नहीं। उसके बाद एक ऑप्शन आपको मिलेगा बेटा कमेंट का। उस कमेंट के अंदर आपको मेंशन करना होता है। क्या मेंशन करना होता है? ऑब्जेक्ट्स ऑफ कंपनी, कि कंपनी क्या करने वाली है हमारी यहाँ बहनों, क्या क्या काम कंपनी करेगी। जैसे जिस दिन मैं पैदा हुआ मेरे माँ बाप ने कहा मेरा बेटा दिव्य मिगलानी कंपनी सेक्रेटरी है ना, तो ऐसे ही क्या हुआ कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स ऑफ। ठीक है, उसके अलावा आप और कोई अटैचमेंट लगाना चाहते हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं। तो बेटा अभी तक हम स्टेप 1 पे ही हैं। इसके अंदर दो बातें हैं कि आपने सबसे पहले लॉगिन क्रिएट किया, उसके बाद आपने जो डिटेल्स रिक्वायर्ड थी वो वहां पे फिल इन करी। ठीक है, चले आगे बेटा। उसके बाद अगर आप यहाँ पे कुछ लगाना चाहते हैं एज अ पार्ट ऑफ अटैचमेंट, चूज फाइल और अपलोड एंड पीडीएफ डॉक्यूमेंट, एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पे क्या करना चाहते हैं सर? अब यहाँ पे बेटा क्या होता है कि आप अप्लाई करना चाहते हो, जैसे कि मान लो एक कंपनी है जिसका नाम है नाइकी, नाइकी का ये लोगो है। अगर मैं आपसे कहूं कि नाइकी आज तक फर्म था, अब कंपनी बनाना चाहता है, अब उस फर्म से कहाँ आना चाहता है? कंपनी पे। पढ़ा था ना, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की बहुत सारी टाइप हैं, तो नाइकी के पास क्या होगा? नाइकी ने ये ट्रेडमार्क लिया हुआ है। ये जो लोगोज होते हैं ना 3, 4, ये कौन सी गाड़ी पे आता है बेटा? सर ये ऑडी पे आता है। ओके, तो इन लोगों का ट्रेडमार्क, ये नाइकी का ट्रेडमार्क जो है ये रिलायंस लगा सकता है क्या? नहीं, इसे ट्रेडमार्क कहते हैं।
तो ये ट्रेडमार्क पे आपका नाम ऑलरेडी लगा हुआ है, आप उसे एज एन एडिशनल फाइल लगा सकते हो, जिससे आपको नाम मिलने में थोड़ी सी आसानी होगी। उसके बाद सबमिशन ऑफ फॉर्म ऑन एमसीए वेबसाइट, सबमिशन ऑफ फॉर्म ऑन एमसीए वेबसाइट, एमसीए वेबसाइट पे आपको फॉर्म सबमिट करना है। उसके बाद पेमेंट ऑफ फीस, पेमेंट ऑफ फीस, और उसके बाद वैलिडेशन ऑफ रिजर्व नेम, वैलिडेशन ऑफ रिजर्व नेम। जैसे ही बेटा आपने यहां तक फीस पे कर दी ना, अब वो आरओसी क्या करेगा, वो आपकी कंपनी का नाम रिजर्व कर देगा। याद रखना, नाम रिजर्व करने में और नाम अलॉट होने में बहुत फर्क होता है बेटा। नाम रिजर्व करने का मतलब यहाँ पर है कि आपके नाम की पर्ची काट के रख दी गई है वहां पे कि ये इंसान ने ये नाम के लिए अप्लाई किया है। ये नेम रिजर्व पहले हमें मिलता था 60 डेज के लिए, पर आज की डेट में ये अमेंड होकर हो चुका है 20 डेज। अब ये हो चुका है 20 डेज। अब ये नेम सिर्फ और सिर्फ हमें मिलता है 20 दिन के लिए। यानी कि अगर मैं मोटा मोटा आपसे बात करूं, आपने नाम अप्लाई किया 1 जनवरी को, तो 20 जनवरी तक नेम रिजर्व है आपके लिए। मतलब 20 जनवरी तक आपको कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी ही है हर हाल में बेटा। अगर नहीं की तो क्या हुआ, ये लिया हुआ नाम वापस चला जाएगा। ठीक है। अब सबसे पहला था स्टेप नंबर 1, यानी कि अप्लाई फॉर नेम अप्रूवल। अब ये पूरी दास्तान को सुनकर आपको कहीं ना कहीं लगा कि हाँ, हमें नाम मिल चुका है। जब आपको लगे कि आपको नाम मिल चुका है, तो आपको अगले स्टेप पे जाना है, जिसका मतलब है, जिसका नाम है स्टेप 2, यानी कि प्रिपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, प्रिपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी ऑफ कंपनी। अब देखो, सिंपल सी बात, यहाँ पे ध्यान रखना बेटा, 2 लोग थे, संता बंता, जिनकी हम बात कर रहे हैं। संता बंता ने क्या कहा कि सर हमें कंपनी खोलना चाहते हैं। लॉ पूछेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट पूछेगी कंपनी क्यों खोलना चाहते हो, कंपनी क्या काम करेगी, कह रहा कंपनी लोगों को गुदगुदी करेगी, कंपनी लोगों को गुदगुदी करेगी। लोग जैसे ही आएंगे उनको गुदगुदी करेगी सड़कों पे। किसी ने पीट दिया तो कोई बात नहीं, हम तो हंसी बांट रहे हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा अच्छा, तो कंपनी ये काम करेगी। अब बेटा कंपनी क्या काम करेगी ये तो इसने बता दिया, पर इसको ये कैसे पता होगा कि कंपनीज एक्ट 2013 में क्या लिखा है और कंपनी फॉर्म कैसे करनी है। इसके लिए संता बंता क्या करेंगे, संता बंता आएंगे एक प्रोफेशनल के पास, एक प्रोफेशनल को पकड़ेंगे। दिस प्रोफेशनल कैन बी CA, CS, CMA एंड एन एडवोकेट एज वेल। ठीक है, एक प्रोफेशनल को पकड़ेंगे। प्रोफेशनल इनको बताएगा कि कंपनीज एक्ट 2013 में ऐसा ऐसा लिखा है, ये सब चीजें चाहिए कंपनी बनाने के लिए। फिर वो प्रोफेशनल इनकी हेल्प करेगा और ये लोग क्या करेंगे, एक कंपनी, पहले इन्होंने नाम ले लिया, उसके बाद ये लोग क्या करेंगे, एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करेंगे। अब बेटा देखो, कोई भी इंसान है, अगर हम बात करें सिंपल सी कि अगर बाबा रामदेव ही क्यों नहीं है, तो बाबा रामदेव डज नॉट नो एनीथिंग अबाउट हाउ पतंजलि वाज इनकॉर्पोरेटेड। पतंजलि का इनकॉर्पोरेशन कैसे हुआ ये बाबा रामदेव को नहीं पता। बाबा रामदेव को जड़ी बूटियों के बारे में पता है, योग के बारे में पता है। ऐसी अगर मैं आपसे बात करूं, जेफ ब्रॉस सुना है? अच्छा चलो छोड़ो, और आसान, KFC जाते हो, KFC का जो ऑनर है उसको क्या पता होगा कि कंपनी कैसे बनाई जाती है? नहीं सर, उसको नहीं पता एग्जैक्टली। अब जो उसे नहीं पता उसे किसने बताया होगा, एक प्रोफेशनल ने बताया होगा कि सर कंपनी ऐसे बनानी है। तो दूसरा, जो 20 दिन आपके पास है, आपने क्या किया है बेटा, देखो दोबारा से समझना बात को, आपने सेंट्रल गवर्नमेंट के पास यानी कि ROC के पास अप्लाई किया है फॉर नेम अप्रूवल। इसने क्या किया, इसने 20 डेज के लिए आपके नाम को रिजर्व कर दिया। इसने आपके नाम को 20 डेज के लिए रिजर्व कर दिया। अब जो ये रिजर्व कर दिया इसने आपका नाम, तो इस 20 दिन के अंदर कुछ तो होगा। इस 20 दिन के अंदर बचे हुए डॉक्यूमेंट्स आपको फाइल करने हैं, बचे हुए डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे फाइल करने पड़ेंगे। अब चलते हैं जल्दी से आगे।
अब नोट करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो फाइल करते हैं। देखो, सबसे पहली बात, आफ्टर अप्रूवल ऑफ नेम, applicant has to file following documents। एप्लीकेंट को क्या करना है, कुछ डॉक्यूमेंट्स को फाइल करना है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट? सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो एप्लीकेंट को फाइल करना है दैट इज INC9। उसके बाद एक, अब बेटा कंपनी बना रहे हो तो उसके लिए बताता हूं क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा। DIR2, NOC, प्रूफ ऑफ ऑफिस एड्रेस, और कॉपी ऑफ यूटिलिटी बिल्स। अब नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, मोटा मोटा बात करते हैं। यहां पे क्या करना है आपको, देखो यहां पे जो भी लोग हैं, जो लोग कंपनी बना रहे हैं, ये कहां पे कौन से लोग हैं? संता बनता। अब कल को अगर कंपनी बन जाएगी तो चलाएंगे भी यही। तो बेटा जो लोग कंपनी को चला रहे हैं, जो लोग कंपनी को मैनेज कर रहे हैं, जो मैनेजमेंट है, उसमें एक ही इंसान होली सोली काउंट होता है, दैट इज डायरेक्टर्स। ठीक है, दैट इज डायरेक्टर्स। कंपनी लॉ में आपने क्या पढ़ा है मेरे साथ, कि जो भी इंसान कंपनी बना रहा है, वो MOA और AOA इनका ध्यान रखता है। MOA इज अ डॉक्यूमेंट जो क्या रेगुलेट करता है, योर रिलेशन ऑफ द कंपनी विद द आउटसाइड वर्ल्ड। अब MOA के ऊपर कुछ लोग होंगे जो साइन करेंगे। साइन कौन कौन करेगा? प्राइवेट कंपनी के केस में कम से कम 2 मेंबर, और पब्लिक कंपनी के केस में मिनिमम 7 मेंबर्स, कम से कम 7 मेंबर्स साइन करेंगे। जो लोग साइन करेंगे ये मैंडेटरी एक शेयर लेंगे ही लेंगे। इनको मैंडेटरी एक शेयर लेना ही लेना है, हर हाल में लेना है। अब ये एक शेयर लेने के बाद ये लोग क्या बन जाएंगे? दे विल बी डीम्ड डायरेक्टर्स। ये अपने आप ही फर्स्ट डायरेक्टर्स बन जाएंगे। अब अगर ये फर्स्ट डायरेक्टर्स नहीं बनाना तो किसी और डायरेक्टर को लेकर आओ, पर अभी फिनोमिना सिंपल रखते हैं। MOA के ऊपर जैसे ही MOA बनेगा तो उसके अंदर एक क्लॉज होता है सब्सक्रिप्शन क्लॉज। उसके अंदर प्राइवेट कंपनी के केस में कम से कम 2 लोग, पब्लिक के केस में कम से कम 7 लोग साइन करते हैं, और जितने लोग साइन करते हैं वो मैंडेटरी एक शेयर लेंगे ही लेंगे। और जो लोग साइन कर रहे हैं तो उन्हें हम कहते हैं सब्सक्राइबर। सब्सक्राइब करते ही वो लोग कम से कम एक शेयर लेंगे और वो लोग डायरेक्टर भी बन जाएंगे। सर सेम इंसान शेयर होल्डर बन जाएगा, सेम इंसान सब्सक्राइबर बन जाएगा, सेम इंसान डायरेक्टर बन जाएगा? हाँ। अब देखो INC9 ये क्या काम करता है? दिस इज एन एफिडेविट। बेटा एफिडेविट नाम की जितनी चीजें हैं ये सेल्फ डिक्लेरेशन से चेंज हो सकती है। तो एफिडेविट ऑब्लिक सेल्फ डिक्लेरेशन। पहले एफिडेविट हुआ करता था, अब सारे सेल्फ डिक्लेरेशन पे आ गए। बाय फर्स्ट सब्सक्राइबर एंड डायरेक्टर, ये एक एफिडेविट देते हैं, ये एक सेल्फ डिक्लेरेशन देते हैं कि भैया आज से पहले हमने कोई भी ऐसा कांड नहीं किया है कंपनी से रिलेटेड जो हमें मना किया जाए। उसके बाद DIR2, DIR से क्या पता चल रहा है? INC स्टैंड्स फॉर इनकॉर्पोरेशन। DIR से क्या पता चल रहा है? DIR इज डिक्लेरेशन ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर्स, डिक्लेरेशन ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर्स प्लस कॉपी ऑफ रेजिडेंशियल प्रूफ। इसके अंदर रेजिडेंशियल प्रूफ की आपकी एक कॉपी जाती है, और जो डिक्लेरेशन है वो कौन देगा? फर्स्ट डायरेक्टर्स। NOC
जहां पे आपकी जगह है वहां से एनओसी फ्रॉम ओनर ऑफ प्रॉपर्टी, फ्रॉम ओनर ऑफ प्रॉपर्टी। जो प्रॉपर्टी का ऑनर है उसके यहां से आप क्या लेंगे, एक एनओसी आप लेंगे। ठीक है, कि अगर मान लो कि जो जगह है, जो संता बनता जगह लेने के लिए जा रहे हैं, जो संता बनता जगह लेने के लिए जा रहे हैं, इन्होंने क्या किया, वो जगह कहां से ली, वो जगह ली इन्होंने अरविंद केजरीवाल से, अरविंद केजरीवाल से। ठीक है, तो केजरीवाल से ये एक एनओसी लेंगे कि सर आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि हम यहाँ पे कंपनी खोलने जा रहे हैं। सर एनसीडी की सीलिंग हो रही थी इसलिए, नहीं एनसीडी की सीलिंग चक्कर है। और प्रूफ ऑफ ऑफिस एड्रेस, जहां पे आपकी कंपनी का ऑफिस होगा ना उसका प्रूफ देंगे। कंपनी है तो ऑफिस भी तो होगा, क्या बोलोगे कि गंदे नाले पे आ जाइए बस वहीं पे मिलेंगे 24 घंटे बैठे हुए ताश के पत्तों के साथ, ऐसे तो नहीं बोलोगे। सो आफ्टर दैट कॉपी ऑफ यूटिलिटी बिल्स। अब ये यूटिलिटी बिल्स क्या होता है, बिजली पानी का बिल यार, यूटिलिटी बिल, समझे, बिजली पानी का बिल। अब ये तो फॉर्मेलिटीज उतनी है जितनी सिर्फ तुम लोगों को नजर आ रही है, ये तो मैंने समझो आधी ही लिखवाई है, हाँ आधी ही है समझो। अब क्या होता है यहाँ पे कि इतनी सारी कहानी को छोड़कर ये लोग लेकर आए, कहते हैं यार इतनी सारी चीजें फाइल करनी पड़ेंगी, ये फॉर्म फाइल करो, ये डायरेक्टर से डिटेल लो, प्रूफ ऑफ एड्रेस लेकर आओ, एनओसी लेकर आओ, ये करो वो करो, ऐसा करो वैसा करो, वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस करवाओ। कहता इतना सारा करने से बेटर है कि बस एक ही काम करो। कह रहा क्या काम करो, स्पाइस 32 फाइल करो। मतलब सर ये सब जो हम देख रहे हैं ये सब नहीं करना पड़ेगा, एक ही फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। हाँ बस एक ही फॉर्म फाइल करना पड़ेगा, उसी से सारा काम हो जाएगा। है हमको पागल कुत्ते ने कहा हमको एक और फॉर्म फाइल करेंगे। हाँ अच्छा, पागल कुत्ते ने कहा, बोलते कैसे हैं यार बच्चे। देखो अब बेटा एक फॉर्म आया जिसको हम कहते थे स्पाइस 32। स्पाइस की फुल फॉर्म है सिंप्लीफाइड परफॉर्मर, सिंप्लीफाइड परफॉर्मर फॉर incorporating company electronically, for incorporating company electronically। ये पता है कैसा है, ये ना ऐसा होता है कि जैसे हम एक जगह पे गए, ठीक है, चलो एक काम करते हैं, थोड़ी सी जगह चेंज करते हैं, हम एक रेस्टोरेंट में चलते हैं, आप लेके चलोगे, हाँ मैं लेके चलता हूँ, चलो। अब हम वहां पे गए बेटा, तो क्या होता है वहां पे कि आप और मैं गए, हम दोनों वहां बैठे हुए हैं। पहले क्या होता है, पहले हम लोग स्टार्टर्स एपेटाइजर्स ऑर्डर करते हैं, है ना, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं। तो क्या होता है कि वहां पे हम जाते हैं तो अगली कहानी क्या होती है, जब हम उससे बात करते हैं, सर अब क्या लेंगे सर, यार एक काम कर, एक तो अब मेन कोर्स लिया, फिर डेजर्ट्स लिया। अगर मोटी बात करूं और ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊं तो इतनी बात होती है। इतनी बात होने के बाद अगर मैं उसको एक ही बार बोलूं और वो सब कुछ ऑलरेडी समझ जाए तो मुझे बार बार ऑर्डर नहीं करना पड़ेगा। मैंने सिर्फ उसको, जैसे कॉम्बो ऑफर्स होते हैं, आपने सिर्फ कॉम्बो पे क्लिक किया, वो अपने आप सब कुछ इंक्लूड करके एक ही बारी में ले आया। तो ये पैसा वाला है, एक बात बोली स्पाइस 32 सब कुछ आ जाएगा इसके अंदर। कैसे, देखो स्पाइस 32 आने के बाद जो इंसान एप्लीकेंट है ना, उसके लिए फीस तो जरूर फालतू है थोड़ी, पर काम सही हो जाता है। स्पाइस 32 सिंप्लीफाइड परफॉर्मा, पेपर में पूछ सकता है बेटा इसके फीचर्स क्या क्या हैं, क्या क्या चीजें हैं जो इसके अंदर अवेलेबल हैं। मैक्सिमम डिटेल्स ऑफ सब्सक्राइबर्स आर 7। आप मैक्सिमम 7 लोगों को ही सब्सक्राइबर बना सकते हो स्पाइस के अंदर। मैंने क्या बताया था बेटा, अगर हम सब्सक्राइबर्स की बात कर रहे हैं या अगर हम मेंबर्स की बात कर रहे हैं, जितने लोग आपको चाहिए, किस लिए, एक पर्टिकुलर कंपनी को बनाने के लिए। अब कंपनी है, या तो कंपनी प्राइवेट कंपनी है या तो कंपनी पब्लिक कंपनी है। प्राइवेट कंपनी है तो जल्दी से बोलो कितने लोग चाहिए, मिनिमम 2। पब्लिक कंपनी है तो 7। ये तो बेटा मिनिमम चाहिए, दीज आर मिनिमम हु आर रिक्वायर्ड। ये लोग वो मिनिमम लोग हैं जो जिनकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब उसके बाद लॉ क्या कहता है कि भैया अगर आप इसमें जा रहे हो, इससे ज्यादा मैं सब्सक्राइबर बना सकता हूँ। हाँ बिल्कुल बना सकते हो, प्राइवेट कंपनी के केस में 200 सब्सक्राइबर हो सकते हैं, पब्लिक में कोई लिमिट नहीं है। पर लॉ कहता है जब डिटेल ऑफ सब्सक्राइबर डाल रहे हो
तो स्पाइस फॉर्म जो है वो 7 से ज्यादा एक्सेप्ट नहीं करेगा, 7 मैक्सिमम है। ये पहला फीचर, ठीक है, ये है पहला फीचर। अगली बात, अगर आप बियॉन्ड 7 जाना चाहते हो, अगर आप बियॉन्ड 7 जाना चाहते हो कहता तो फिजिकली साइंड लगा दो, फिजिकली साइंड MOA एंड AOA लगा दो, MOA प्लस AOA शैल बी अटैच्ड, उनको आप अटैच कर सकते हो, ठीक है, उनको आप अटैच कर सकते हो। अब कहता है मैक्सिमम डिटेल ऑफ डायरेक्टर्स, मैक्सिमम डिटेल्स ऑफ डायरेक्टर्स आर 20 डायरेक्टर की आप डिटेल दे सकते हो। सर मैक्सिमम होते कितने हैं? बेटा एक कंपनी में देयर कैन बी मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स। तो सर ये गलत नहीं बता रहा है, ये कुछ गलत नहीं बता रहा है। आप कह रहे हो 15 होते हैं, या तो आप गलत हो सर या फॉर्म गलत है। नहीं बेटा, दोनों ही सही है, क्योंकि इधर होते हैं पर एक सेक्शन 8 कंपनी जो है ना, उसके ऊपर जो नंबर ऑफ डायरेक्टर्स का मिनिमम क्राइटेरिया वो अप्लाई नहीं होता, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स का कुछ भी अप्लाई नहीं होता उसके ऊपर, जैसा वो करना चाहे वैसा कर सकते हैं, ठीक है। अब नंबर ऑफ डिटेल्स जो डायरेक्टर्स हैं उनकी कितनी हो सकती है? उसके बाद अब देखो, जो भी इंसान डायरेक्टर बनने के लिए जा रहा है, एक इंसान है जिसका नाम क्या है, इस इंसान का नाम है वीरू। वीरू क्या कहता है? वीरू कह रहा है यार मैं कंपनी बना रहा हूं तो मैं भी डायरेक्टर बनूंगा। कह रहा डायरेक्टर बनेगा ना तो तेरे को डिन नंबर लेना पड़ेगा। डिन नंबर इज डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। जो डिन नंबर है आपका वो कहां से लेना पड़ेगा? डिन नंबर आपको कहां से? फिर से वही सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको डिन नंबर लेना पड़ेगा। जैसे बेटा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आपके पास मैंडेटरी है कि पैन नंबर होना ही चाहिए, तो डायरेक्टर बनने के लिए मैंडेटरी है कि डिन नंबर होना ही चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा अब आगे चलते, अगले स्टेप पे आगे चलते। तो डायरेक्टर बनने के लिए क्या होना चाहिए? डिन नंबर। कहां से मिलेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट से। कह रहा है कि अगर आपको स्पाइस 32 फाइल करना है तो मैक्सिमम 3 डायरेक्टर्स का आप डिन अप्लाई कर सकते हो स्पाइस 32 के अंदर। फॉर डिन एप्लीकेशन इज 3 डायरेक्टर्स, 3 डायरेक्टर्स का ही आप डिन अप्लाई कर सकते हो, इससे ज्यादा का आप डिन अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। चले आगे। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। बेटा नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं, पॉज कर लो यहाँ पे जल्दी से। नाउ मूविंग ऑन टू नाउ कैन ऑल्सो अप्लाई नेम ऑफ कंपनी। कंपनी का नाम भी जो है इसी के अंदर अप्लाई किया जा सकता है। जो मैंने आपको बताया ना अभी पहले INC1 हुआ करता था, फिर ये रन हुआ। कह रहा रन अगर अलग से फाइल करने की जरूरत नहीं है, आप उसी के अंदर नेम ऑफ कंपनी भी फाइल कर सकते हो, ठीक है। आप कंपनी का नाम भी वहां पर फाइल कर सकते हो, ठीक है बेटा। चले आगे। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। INC32 के साथ, INC32 के साथ जाता है INC33, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक MOA, यानी कि जो आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, ठीक है, जो आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है वो ऑटोमेटिकली E33 में आ जाएगा, दैट इज INC33 में अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। चलिए बेटा आगे। नाउ आफ्टर दैट you can also apply for PAN-TAN. Apply for PAN, you can apply for PAN, you can apply for TAN as well. PAN-TAN आप अप्लाई कर सकते हो इसके अंदर। और जो न्यू वर्जन आया ना, this becomes mandatory for all the companies, तो अपने आप ही यहीं से पैन भी अप्लाई हो जाता है इसी के अंदर। अब तो सर हमारे को तो किसी ने काट नहीं खाया तो हम तो इसी से अप्लाई करेंगे। हाँ, सब लोग इसी से जा रहे हैं। सिंप्लीफाइड है ना यार, तो लंबा प्रोसीजर क्यों लेके जाते हो? क्लाइंट को भी जल्दी मिल जाता है काम, तो झंझट खत्म हो जाता है, ठीक है। अब आपके पास एक क्लाइंट आता है, तो लेट्स सपोज वो कह रहा है कि कंपनी बनानी है, आप कह रहे हो 1 महीना लगेगा, 1 महीना मतलब आपने बोला 20 दिन लगेंगे, इसके अंदर 3 दिन लग रहे हैं, तो आप
क्यों बिना मतलब करवा, ठीक है सर अगर हमने फाइल किया गलती हो गई तो रीसबमिट हो सकता है, हाँ सारे ही फॉर्म्स रीसबमिट हो सकते हैं, प्रॉब्लम क्या है, सब रीसबमिट हो सकते हैं, ठीक है बेटा चलेगा ना। अब इस स्पाइस को हम सिंगल विंडो क्लियरेंस भी कहते हैं, स्पाइस को सिंगल विंडो क्लियरेंस भी कहा जाता है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट व्हिच इज, अच्छा हमने कौन सा देखा था अभी, स्पाइस 32, उससे पहले हमने देखा था पॉइंट नंबर 2, उसके बाद इज स्टेप नंबर 3। Step 3 is about preparation of MOA and AOA. Preparation of MOA and AOA. बेटा अब MOA, AOA these are known as charter documents. और MOA जो है ये आपका क्या करता है, ये आपके ऑब्जेक्ट्स को गवर्न करता है और ये आपकी इंटरनल मैनेजमेंट को गवर्न करता है कि आपकी इंटरनल मैनेजमेंट कैसे चलने वाली है, तो उसको हम आर्टिकल्स कहते हैं। बच्चा इसको हल्के में ले लेता है, पर हर एक सेक्शन के अंदर लेट मी इन मोस्ट ऑफ द सेक्शंस यू विल फाइंड एज इफ प्रोवाइडेड बाय आर्टिकल्स, अगर प्रोवाइडेड बाय आर्टिकल्स, अगर प्रोवाइडेड बाय आर्टिकल्स, ये बार बार लगातार आएगा। और एमओई के अंदर ऑब्जेक्ट्स आते हैं, ऑब्जेक्ट्स आते हैं दो टाइप के, एक आते हैं मेन और एक आते हैं इंसिडेंटल और एंसिलियरी। एंसिलियरी जैसे कि एक कंपनी का मेन काम है, मेन काम क्या है, आपका मेन काम क्या है, पास होना। पर क्या सीधा सीधा पास हो जाओगे जी, नहीं सर, उसके लिए पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, उसके लिए क्लास भी लेनी पड़ेगी, राइट। सो इन कामों के लिए, इन बातों के लिए कुछ चीजें हैं जो इनको सपोर्ट कर रही हैं। जैसे एक कंपनी है तो उनको क्या कहते हैं, इंसिडेंटल एंसिलियरी। एक कंपनी है जो क्या करती है, चाय बनाती है। अब वो चाय क्या सीधा बना देगी, नहीं सर, उसके लिए उसको दूध खरीदना पड़ेगा, मिल्क खरीदना पड़ेगा, टी खरीदनी पड़ेगी, है ना सर, पानी खरीदना पड़ेगा, पानी भी तो मिलाएगा उसके अंदर। अच्छा अच्छा अच्छा, हम तो स्पेशल टी पीते हैं ठीक है, पानी भी तो मिलाएगा उसके अंदर, कैसे कैसे बच्चे हैं अपनी क्लास में, ठीक है। अब ये बातें, तो ये सब क्या है, ये सब परचेज करना, दे आर इंसिडेंटल मैटर्स। इंसिडेंट चाय क्या है, चाय इज मेन ऑब्जेक्ट, ठीक है। पहले क्या होता था, पहले ना देयर वाज अ ऑब्जेक्ट नेम्ड एज अदर ऑब्जेक्ट। तो कंपनी क्या करती थी, दुनिया जहान के जितने बिजनेस होते थे ना, सारे के सारे अदर में लिख दिए। अब आप सारे काम कर सकते हो, कुछ ही करो, कुछ ही करो, कोई मना नहीं। इंटरनल मैनेजमेंट दे गवर्न द रिलेशन बिटवीन शेयर होल्डर्स एंड कंपनी। कंपनी का इंटरनल मैनेजमेंट और शेयर होल्डर्स के साथ की बातें कैसे चलने वाली है, ये उस पर बात करता है। और एमओई बात करता है कि कंपनी और आउटसाइड वर्ल्ड कैसा चलने वाला है, इस बारे में बात करता है। दिस इज ऑल अबाउट स्टेप नंबर 3। So if we talk about spice 32, तो बेटा एक होता है E33, sorry, it's spice 33, जिसको आप INC 33 भी देखोगे बहुत बार बुक के अंदर। This is MOA and INC 34. So this is governed to be as AOA. So ये depending upon the schedules होते हैं, बहुत सारे schedules हैं आपके पास, A to J, A B C D E F G H। हाँ, ए से जे तक जाओगे बेटा आप, उसके अंदर इन फॉर्म्स के अंदर आप देखोगे कि देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनीज, जो आप कंपनी लॉ में पढ़ रहे हो, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनीज है वहां पे। कंपनीज देयर विद शेयर कैपिटल, विदाउट शेयर कैपिटल, लिमिटेड बाय गारंटी, नॉट लिमिटेड बाय गारंटी, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, है ना। आप इस तरीके से ए टू जे कुछ टेबल्स हैं, ये आप उधर देखोगे जब आप एमओए एंड एओए वाला चैप्टर पढ़ोगे। नहीं अगर समझ में आता है उधर, तो इधर भी हमारे पास ये एमओए एओए वाला पूरा चैप्टर अवेलेबल है, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। स्टेप नंबर 3 हो चुका है, बस 2-3 स्टेप्स और, उसके बाद स्टेप आ रहा है जैसे हम लोग डांस कर रहे हैं ना, पहला स्टेप ऐसे है, दूसरा ऐसे है ना। चलो आगे चलते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, स्टेप नंबर 4 ओवर हियर टॉक्स अबाउट द फिल डिटेल्स ऑफ पैन एंड टैन। पैन और टैन की जो डिटेल्स हैं ये आपको फुलफिल करनी है। पैन क्या होता है, पैन क्या होता है, अरे व्हाइट कलर सिलेक्ट कर लिया, नजर मेरे को ही नजर नहीं आएगा, तो लोगों को क्या पता चलेगा, है ना। देखो सो पैन क्या होता है, पैन इज परमानेंट अकाउंट नंबर। सो पैन एंड टैन ये दोनों के दोनों आपका स्पाइस 32 के अंदर ही फाइल हो जाते हैं, स्पाइस 32 के अंदर ही फाइल हो जाते हैं। सो जब भी आप स्पाइस 32 फाइल कर रहे हो, इट इज मैंडेटरी टू फाइल
मैंडेटरी टू फाइल पैन एंड टैन। पैन टैन दोनों का फाइल करना बहुत जरूरी है उस टाइम पे। सर अगर ऑलरेडी आपके पास है तो जो ऑलरेडी आपने पहले अप्लाई करके रख दिया उसको मेंशन कर दो। अगर आपने क्या किया, आपके पास पहले से ही पैन अवेलेबल है, सर सिर्फ नेम। अच्छा एक बात बताओ सर, एक क्वेश्चन आ रहा दिमाग के अंदर, हाँ पूछो। देखो अब ये जो क्वेश्चन आ रहा है दिमाग के अंदर बच्चे के, घातक क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन आ रहा है कि सर एक कंपनी है, कंपनी नेम चेंज करना चाहती है तो उसके लिए स्पाइस 32 यूज करेगा। इधर आओ जरा, इधर आओ, किसका सवाल था ये? इधर आओ, इधर आओ, तुम्हारे को दिखाऊंगा। अरे यार स्पाइस 32 क्या है? एक मिनट, ये क्या है? सिंप्लीफाइड परफॉर्मर फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली। कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए है। नेम अप्लाई करना तो एक छोटा सा पार्ट है, अगर नाम ही अप्लाई करना तो सिर्फ रन यूज कर लो ना, इतनी सारी फॉर्मेलिटी में क्यों पढ़ रहे हो? ये कंपनी इनकॉर्पोरेशन के लिए है, नेम चेंज के लिए स्पाइस 32 इज नॉट एडवाइजरी। व्हाट इज एडवाइजेबल? सिर्फ रन फाइल करो, रन चले आगे, सिर्फ रन फाइल करो। ये क्यों फाइल कर रहे हो? ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्टेप नंबर 5, सबमिशन ऑफ फॉर्म्स ऑन एमसीए। अब एमसीए वेबसाइट पे आपके जितने भी फॉर्म्स हैं आप सबको सबमिट कर देंगे। INC 32, INC 33 and INC 34। बेटा once all forms are ready ना, upload on MCA website, upload on MCA और उसके बाद make payment of fees। सर फिर से फीस देंगे और क्या? तुम लोग क्या क्लाइंट को छोड़ दोगे? नाम अप्रूव होते ही बोल दोगे कि सर नाम अप्रूव हो गया, मुबारक हो। पता है लोग कितने चालू हैं, नाम आसानी से भी मिल रहा है ना, सीधा मिल रहा है। बेचारा जो बंदा आ रहा है तुम्हारे पास उसको क्या पता है ना, देखना होता है क्लाइंट कैसा है, कितना कटेगा। अब देखो कोई बंदा आ रहा है जो कोर बिजनेस में, उसको बेचारे को क्या पता कि ये नाम अवेलेबल है या नहीं। तुमने एमसीए पे चेक किया, नाम सीधा अवेलेबल था, तुम लोगों ने साफ कह दिया कि सर नाम तो नहीं मिला, बहुत दिक्कत होगी सर, बहुत दिक्कत होने वाली है, पता नहीं नाम मिलेगा या नहीं मिलेगा, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अप्लाई किया सर, बहुत मेहनत लगी, आपका नाम मिल गया, काम किया कुछ नहीं है, दिखा रहे हो। इतने लोग चालाक हैं आजकल, क्या बताऊं तुम लोग को। हाँ बिल्कुल एंग्री मास्टर जी वाली फील आ रही है। चलो अब आगे चले। स्टेप नंबर 5 बेटा, नेक्स्ट इज स्टेप नंबर 6। स्टेप नंबर 6, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जब आपने पेमेंट कर दी, जब आपने सारे के सारे फॉर्म्स अपलोड कर दिए, जब आप सर फॉर्म्स अपलोड कर दिया, अटैचमेंट भी लगाई, बेटा बिना अटैचमेंट के फॉर्म अपलोड होगा ही नहीं। ठीक है, अब व्हाट यू विल गेट सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन विद, आपके पास पैन नंबर भी आ जाएगा, टैन भी आ जाएगा और सिन नंबर भी आ जाएगा। सिन, पैन, टैन आपके पास सब कुछ अवेलेबल हो ही जाएगा, एक ही बारी में सब चीजें मिल जाएगी। पहले क्या होता था, सिर्फ सिन नंबर मिलता था, लोग पैन वन के लिए अलग से अप्लाई करते थे। अब इन्होंने और सिंप्लीफाई कर दिया, बढ़िया कर दिया। चले आगे। हाँ बेटा अब देखो, अब ध्यान से देखना, दो टाइप की कंपनीज हैं, दो टाइप की। एक है प्राइवेट कंपनी और एक है पब्लिक कंपनी। ठीक है, जो प्राइवेट कंपनी है इसके अंदर किसी भी पब्लिक का पैसा नहीं लगा है, पब्लिक इन्वॉल्व नहीं है, और यहाँ पे पब्लिक मनी इन्वॉल्व है। तो गवर्नमेंट किस पे ज्यादा ध्यान रखेगी? विजय माल्या, नीरव मोदी, उनकी कंपनीज पे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, या बेचारा ये परवाड़ी की दुकान जो प्राइवेट कंपनी खोल के बैठा है, जिसने सिर्फ अपना पैसा लगाया है, उस पे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। सर ओवर हियर ये इसके ऊपर गवर्नमेंट ज्यादा स्ट्रिक्ट होगी, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, इन्होंने शेयर्स इशू करे हैं पब्लिक को, और पब्लिक ने इनको पैसा दिया है। पीपल हैव गिवन देम मनी, लोगों ने इनको
पैसा दिया है। तो गवर्नमेंट कहाँ ज्यादा स्ट्रिंजेंट होने वाली है, कहाँ ज्यादा स्ट्रिक्ट होने वाली है, ये क्या है, सीधा सीधा यही पार्ट है, यहाँ पे स्ट्रिक्ट होने वाली है। और प्राइवेट कंपनी को कुछ प्रिविलेजेस मिलती है। प्रिविलेजेस क्या होती है? ICICI बैंक, प्रिविलेज बैंकिंग फॉर सीनियर सिटीजन्स, प्रिविलेज बैंकिंग, लेडीज फर्स्ट, प्रिविलेज बैंकिंग। जैसे यहाँ पे भी कोई भी आ रहा है, मैं उसको भाव नहीं दे रहा क्योंकि बच्चे बैठे अपने सामने, यार बच्चे जरूरी है। तो ये क्या है? प्रिविलेज, प्रायोरिटी। सो प्रिविलेज का मतलब यहाँ पे क्या दिया गया, इनको प्रिविलेज दी गई कि आपको कुछ सेक्शंस ऑफ कंपनीज एक्ट, सेक्शंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 को कंप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आपको उनको कंप्लाई नहीं करना पड़ेगा। क्या बात कर रहे हो सर, इनको कंप्लाई नहीं करना पड़ेगा? जी हाँ। कौन कौन से सेक्शंस को कंप्लाई करना है, कौन कौन से को नहीं, ये हमने बेटा कंपनी लॉ के अंदर जब हम एक एक सेक्शन पढ़ेंगे ना, हर एक सेक्शन के ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि ये सेक्शन अप्लाई होता है कंपनी लॉ पे, तो सॉरी अप्लाई होगा प्राइवेट कंपनी पे या अप्लाई नहीं होगा। ये दोनों की दोनों बातें हम वहां पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक एक चीज बताना फिर उन सेक्शंस पे जाना वो रेलेवेंट नहीं है, वो खास रेलेवेंट नहीं है। रेलेवेंट क्या है कि जब हम उन सेक्शंस को पढ़ेंगे तो वहां पे अगर हमें पता होगा कि प्राइवेट कंपनी पे अप्लाई नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं, इसमें अभी टक्कर मत मारना कि प्राइवेट कंपनी पे क्या अप्लाई हो रहा है, क्या अप्लाई नहीं हो रहा है। अब हम सीधा मिलेंगे अगली क्लास में, जहां पे हम बात करने वाले हैं पब्लिक कंपनी की। पब्लिक कंपनी क्या होती है, इसमें लोगों का पैसा लगा होता है। अब दुकान तो तुम्हारी है पर लोगों ने आके पैसा लगा दिया, सर दिमाग खराब कर देंगे सब लोग, कोई बात नहीं, कर देंगे तो हम है ना, हैंडल करेंगे। हाँ, जसपाल भट्टी वाला तुम लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी, पंजाबी कितने हमारे क्लास कुछ होंगे, जसपाल भट्टी एक हिंदी बॉक्स करके वीडियो यूट्यूब पे देखना, पंजाबी में थोड़ी देर समझ में आ जाएगा। Now provide take care of yourself, will catch you next class. Bye. अच्छा, आवाज क्लियर आ रही है ना बेटा? पहले से क्लियर आ रहा है? तो बच्चे बोलते नहीं है। हाँ, सर क्या बताऊं, अगर बोलूंगा तो घर वालों को लगेगा कि मैं पागल हूँ, आपको देख देख के बातें करवा। अच्छा, कोई बात नहीं, ये तो यार सिर्फ अंडरस्टैंडिंग की बात है। चलो इंग्लिश का बात